ओम नमः शिवाय। दंडकारण्य वन में जब श्री रामचंद्र जी वनवास, उस समय भगवान शंकर जी भगवान राम जी के पास आते हैं और उनको मस्तक झुकाते हैं। यह देखकर सती को यह जानने की इच्छा होती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये तो साधारण मनुष्य हैं, मनुष्य दिख रहे हैं। शिव जी की आज्ञा से सती माता ने फिर भगवान राम की परीक्षा लेती हैं। ये प्रसंग आज हम आपको बताते हैं, कृपया पूरा जरूर सुनें। नीचे दिए गए लाल बटन को आप सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें, जैसे कि यह पुण्य कथा और लोगों और सभी भक्तों के पास पहुँचे और जिसका सबका मंगल हो पाए। चलिए हम आपको ले चलते हैं यहाँ पे दंडकारण्य वन में, जहाँ पे एक समय की बात है, ब्रह्मा जी को नारद जी पूछते हैं कि भगवान पिताश्री, आप हमें शिव और शिवा के भाव तथा आचार से संबंध रखने वाले अनेक चित्रों का विस्तार पूर्वक सुनाइए। तात भगवान शंकर ने अपने प्राणों से भी प्यारी धर्मपत्नी सती का किस लिए त्याग किया था, यह घटना भी मुझे बड़ी विचित्र जान पड़ती है। ऐसा नारद जी पूछते हैं भगवान ब्रह्मा जी से। आप अवश्य ही बताइए और यह भी बताइए कि पिताजी, यज्ञ में जाकर सती ने अपना शरीर का त्याग किस प्रकार किया और वहाँ क्या हुआ था, यह मैं जानना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने, नारद, तुम महर्षियों के साथ बड़े प्रेम से भगवान चंद्रमौली का यह चरित्र सुनो। श्री विष्णु आदि देवता से सेवित परब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार करके मैं तुम्हें महान अद्भुत चरित्र का वर्णन आरंभ करता हूँ। यह सब भगवान शिव की लीला है। वे प्रभु अनेक प्रकार की लीला करते हैं, स्वतंत्र और निर्विकार हैं। देवी सती भी वैसी ही हैं, अन्यथा वैसा कर्म करने में कौन समर्थ हो सकता है। परमेश्वर शिव ही परब्रह्म परमात्मा हैं, फिर भी वे सृष्टि को एक लेसन बताने की, शिक्षा देने के लिए अपने अपने नई नई लीलाएं करते हैं। तो एक कहाँ अभी एक प्रसंग की तरफ ले चलते हैं। दंडकारण्य वन में एक समय की बात है, ऐसा ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं कि एक समय की बात है, तीनों लोक में विचरण करते वाले शिव लीला विशारद भगवान रुद्र सती के साथ बैल पर चढ़ करके भूपर में आए, जमीन पर आते हैं, भ्रमण कर रहे हैं और घूमते घूमते हुए दंडकारण्य वन में पहुंचते हैं। उन्होंने वहां पे लक्ष्मण जी को भगवान राम के साथ देखा, जो रावण के द्वारा सीता जी को हर लिए जाने के बाद वो लोग बहुत संतप्त थे, दुखी थे और दुखी होकर वे सीता माता की हे सीते ऐसा उच्च स्वर पुकारते उठते, जहाँ जहाँ देखते बार बार रोते रहते थे। इससे मन में विरह का आवेश छा गया था उनके मन में। सूर्यवंश में पैदा हुए और वीर भूपाल दशरथ नंदन भरताग्रज श्री राम आनंद रहित होकर लक्ष्मण के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे, दुखी थे और उनकी शरीर की चमक फीकी पड़ गई थी। उस समय उदार चेता पूर्व काम भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उनके पास जाकर के राम जी चंद्र भगवान को और जय जयकार करके उन्होंने दूसरी ओर चले गए। भक्त शंकर जी ने उन वन में श्री राम के सामने अपने को प्रकट नहीं किया, अपना रूप बदल के भगवान शंकर जी आए थे। भगवान श्री की मोह में डालने वाली ऐसी लीला देख करके सती माता को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उनकी माया से मोहित होकर उन्हें इस प्रकार बोली। सती मैया ने बोला कि भगवान परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता आपकी सदा सेवा करते हैं, आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं, फिर भी आपने इनको प्रणाम किया। आप ही सर्वदा सेवन और ध्यान करने चाहिए, आपका ही होना चाहिए। वेदांत शास्त्र के द्वारा यंत्रपूर्वक जानने योग्य निर्विकार परम प्रभु आप ही हैं। हे नाथ, इन दोनों पुरुष कौन हैं? इनकी आकृति इतनी व्याकुल दिखाई देती है। ये दोनों धनुर्धर वीर वन में विचरते हैं, कलेश भोग रहे हैं और दीन दशा को हैं। इनमें जो बड़े हैं, ज्येष्ठ हैं, उनकी अंग कांति नील कमल के समान है। उन्हें देखकर किस कारण से आप आनंद का अनुभव कर रहे हैं? उनका चित्त क्यों अत्यंत प्रसन्न हो गया है? आपका चित्त, आप इस समय भक्त के समान विनम्र क्यों हो गए हैं? स्वामी कल्याणकारी शिव, आप मेरे संशय को दूर करें। प्रभु, सेव्य स्वामी और सेवक को प्रणाम क्यों करें? यह उचित नहीं जान पड़ता है।
ब्रह्मा जी ने बताया कि नारद, कल्याणमयी परमेश्वरी आदिशक्ति सती देवी ने शिव की माया वशीभूत होकर के भगवान शिव से इस प्रकार प्रश्न किया। तब सती की यह बात सुनकर लीलाधारी भगवान शंकर जी हंसकर इस प्रकार बोलते हैं। महादेव जी बोले कि देवी सुनो, मैं आपको प्रसन्नतापूर्वक यथार्थ बात बताता हूँ, इसमें छल नहीं है। वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया है। प्रिय, ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनके नाम है श्री राम और लक्ष्मण। इनका प्राकट्य सूर्यवंश में हुआ है। ये दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। इनमें जो गोरे रंग के छोटे बंधु हैं वे साक्षात शेषनाग के अंश हैं। इनका नाम लक्ष्मण है। इनके बड़े भैया का नाम श्री राम है। इनके रूप में भगवान विष्णु ही अपना संपूर्ण अंश प्रकट हुए हैं। उपद्रव इनसे दूर ही रहते हैं। ये साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों का कल्याण के लिए पृथ्वी पर समय समय पर अवतरित होते हैं। ऐसा कहकर के सृष्टिकर्ता भगवान शंभु चुप हो गए। भगवान शिव की ऐसी बात सुन करके सती के मन में इस पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि भगवान शिव की माया बड़ी प्रबल है। वह संपूर्ण त्रिलोक को मोह में डाल ही देती है। सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। यह जान करके भगवान शंभु बोले कि देवी मेरी बात सुनो, यह तुम्हें मन में मेरे कहने पर विश्वास नहीं है तो तुम जाकर अपनी ही बुद्धि से भगवान की रामचंद्र जी की परीक्षा ले सकती हो। प्यारी सती, जिस प्रकार तुम्हारा मोह या भ्रम नष्ट हो वह तुम कर सकती हो, और वहाँ जाकर के परीक्षा करो। तब तक मैं इस बरगद के पेड़ के नीचे इंतजार करता हूँ, आराम करता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, भगवान शिव की आज्ञा से ईश्वरी सती वहाँ गई और मन ही मन में सोचने लगी कि मैं बनचारी राम की परीक्षा कैसे लूँ। अच्छा है मैं सीता का रूप धारण करके राम के पास जाऊँ। यदि वे भगवान नारायण होंगे तो सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वे मुझे नहीं पहचानेंगे। ऐसा विचार करके के सती माता ने सीता बन करके श्री रामचंद्र जी के पास गई उनकी परीक्षा लेने के लिए। वास्तव में मोह में पड़ गई थी। सती को सीता के रूप में सामने आया देख करके शिव शिव का जाप करते हुए रघुनंदन श्री राम सब कुछ जान गए हैं और हंसते हुए उन्होंने नमस्कार करके बोले। भगवान ने कहा, सती जी आपको नमस्कार है, आप प्रेम पूर्वक बताइए भगवान शंभु कहाँ गए हैं? आप पति के बिना अकेली ही इस वन में क्यों आई हैं? देवी, आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए यह नया रूप धारण कर लिया है? मुझ पर कृपा करके इसका कारण बताइए। भगवान रामचंद्र की यह बात सुन करके सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई। वे शिव जी की कही हुई बात का स्मरण करके और उन्हें यथार्थ समझ करके बहुत लज्जित हुई। श्री राम की साक्षात विष्णु जान अपने रूप को प्रकट करके मन ही मन भगवान शिव के चेहरा बिंदु को चिंतन कर प्रसन्नचित हुई सती उनसे इस प्रकार बोली, रघुनंदन स्वतंत्र परमेश्वर भगवान शिव मेरे तथा अपने पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आ गए हैं। यहाँ उन्होंने सीता की खोज में लगे हुए लक्ष्मण सहित आपको देखा है। उस समय सीता के लिए तुम्हारे मन में बड़ा क्लेश है और तुम वीर शोक से पीड़ित दिखाई देते हो। इस अवस्था में तुम्हें प्रणाम करके वे चले गए और उस बट वृक्ष के नीचे अभी भी खड़े हैं। भगवान शिव बड़े आनंद के साथ तुम्हारे वैश्व रूप की महिमा का गान कर रहे थे। यद्यपि उन्होंने आपके चतुर्भुज विष्णु रूप को नहीं देखा है तो भी तुम आपका दर्शन करते हैं। वे आनंद विभोर हो गए हैं। इस निर्मल रूप की ओर देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त होता है। इस विषय में मेरे पूछने पर भगवान शंभु ने जो बात कही है उसे सुनकर मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। इसलिए राघवेंद्र, मैंने उनकी आज्ञा लेकर के आपकी परीक्षा लेने के लिए यहाँ पे आई। श्री राम जी बोले, अब मुझे ज्ञात हो गया है कि तुम रामचंद्र जी से उन्होंने कहा कि मुझे ज्ञात हो गया है कि आप ही साक्षात विष्णु हो। तुम्हारी सारी प्रभुता मैंने अपनी आंखों से देख ली है। अब मेरा संशय दूर हो गया है। तो भी महामते, तुम मेरी बात सुनो। मेरे सामने यह सच सच बताओ कि भगवान शिव के भी वंदनीय कैसे हो गए हो आप? मेरे मन में यही एक संदेह है
इसे निकाल दो और शीघ्र ही मुझे पूर्ण शांति होगी। सती के वचन सुन करके श्री राम नेत्र प्रफुल्लित कमल से के समान खिल उठे। उन्होंने मन ही मन अपने प्रभु भगवान शिव का स्मरण किया। इससे उनके हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। आज्ञा न होने पर के कारण वे सती के साथ भगवान शिव के निकट नहीं आए और मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन किया। श्री रघुनाथ जी ने सती से कैसे उस महिमा के बारे में बताया कि किस तरह से उनका क्या संबंध है भगवान शिव के साथ। आइए अब अगले भाग में हम आपको वो भी कथा लेकर के आएंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में बहुत जल्द आप लोग के साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए। जय शिव शंभो।